90 के दशक की एक ऐसा गैंगस्टर जो उत्तर प्रदेश सरकार के नाक में दम कर दिया था। बिहार के राजधानी पटना में दिन दहाड़े प्रवेश करता है और बिहार के मंत्री का कत्ल कर वहां से फरार हो जाता है। हद तो तब हो जाता है जब वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का मर्डर का सुपारी ले लेता है 6 करोड़ रुपया में। उसके बाद जो घटना होता है वो शायद आपके और हमारे सोच से बिल्कुल विपरीत होता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। मैं बात कर रहा हूं गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की, जो दिन दहाड़े किसी की भी हत्या करके वहां से फरार हो जाता था, गुंडाई करता था, किडनैपिंग करता था, लेकिन पुलिस को उसकी शक्ल तक याद नहीं था। सिर्फ नाम से पुलिस उसे जानती थी। उसके नाम का इतना दहशत था कि किसी को भी वो पैसा रंगदारी के रूप में मांगता था तो बेवजह बिना हिचक के उसके ठिकाने पे पहुंचा दिया जाता था जहां पे वो पता बताता था। हद तो तब हो गया जब एक बिल्डर मूलचंद अरोड़ा का वो सुपारी ले लेता है और मूलचंद अरोड़ा को अगस्त 1997 में लखनऊ के एक होटल में उन्हें गोली मार देता है। पुलिस दहशत में आ जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि ये घटना को अंजाम देता है, फरार हो जाता है, लेकिन उसकी भनक हमें मिलती ही नहीं है। पुलिस उसके लिए एक टीम गठित करती है, उसके बावजूद भी वो पकड़ा नहीं जाता है और उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े घटना को अंजाम देते रहता है। लखनऊ के दवा व्यापारी का कत्ल कर देता है और उसी दिन उनके बेटे को अपहरण कर लेता है और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग लेता है। ये बात जब पुलिस प्रशासन के पास आती है, पुलिस प्रशासन हरकत में आती है, उसके बावजूद भी प्रकाश शुक्ला का पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। शिवनारायण पेट्रोल पंप के पास उसने उपेंद्र सिंह को गोली मार देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेलवे के ठेकों में अपना दहशत बनाना चाहता था, अपना दबदबा बनाना चाहता था। और उपेंद्र सिंह भी ठेकेदार थे, वो रेलवे की ठेकेदारी के लिए वो आगे कदम बढ़ाए हुए थे। इसीलिए इसी सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात के लिए वो उपेंद्र सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर देता है और पुलिस के नाक में दम कर देता है। ये मामला अभी शांत भी नहीं होता है तब तक श्री प्रकाश शुक्ला कोई और घटना को अंजाम दे देता है। लॉटरी थोक व्यापारी विक्रेता को उसने दिन दहाड़े गोली मार देता है और उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल बना देता है। उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट हो चुकी थी उसे ढूंढने के लिए, उसे खोजने के लिए, जिंदा या मुर्दा उसे पकड़ने के लिए। हुआ कुछ ऐसा कि पता चला खुफिया एजेंसी से कि लखनऊ 9 सितंबर 1997 के जनपथ मार्केट में श्री प्रकाश शुक्ला बाल कटवाने के लिए आने वाला है। पुलिस एक टीम की गठित करती है। टीम गठित करने के बाद उस सैलून के आसपास सिविल ड्रेस में पुलिस वाले मौजूद होते हैं। जब श्री प्रकाश शुक्ला उस सैलून में आता है तो उसे पता चल जाता है कि पुलिस मुझे चारों तरफ से घेरे चुकी है। उसके बाद वो सैलून से बाहर निकलता है और दे दनादन गोलियों की बरसात करने लगता है पुलिस के ऊपर और उसी में एक सब इंस्पेक्टर की जान चली जाती है। पूरे पुलिस वालों में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन में आती है और ये बोलने लगती है कि जिंदा या मुर्दा उसे पकड़ना बेहद जरूरी है। ये घटना मीडिया में चल ही रहा था, पुलिस उसकी तहकीकात कर रही थी। तब तक श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसे घटना को अंजाम दे देता है जो उसके कैरियर का सबसे बड़ा घटना होता है, जो उसके कैरियर का सबसे खौफनाक और दर्दनाक अंजाम होता है। 13 जनवरी 1998 को इंदिरा गांधी अस्पताल में श्री प्रकाश शुक्ला प्रवेश करता है अपने साथी गुंडों के साथ और बिहार के उस समय के मंत्री रहे ब्रिज प्रकाश लाल की दिन दहाड़े हत्या कर देता है। दे दनादन उनके शरीर पे गोलियों की बरसात कर देता है और फिर वहां से फरार होकर वो लखनऊ चला जाता है। पुलिस के नाक में दम कर दिया था, उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस के नाक में वो दम कर दिया था श्री प्रकाश शुक्ला। पुलिस को चुनौती हो गई कि अब किसी तरह श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ना बेहद जरूरी है। हद तो तब हो गया जब वर्तमान के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह का 6 करोड़ रुपए में मारने की सुपारी ले लेता है। पुलिस वाले दहशत में आ जाते हैं और एक टीम गठित करते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करते हैं जिसमें 50 पुलिस होते हैं और उसे पकड़ने के लिए एक सुनियोजित ढंग से उसे पकड़ने की प्रक्रिया को पूरी करने में जी जान लगा देते हैं।
लेकिन होता कुछ ऐसा है कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि श्री प्रकाश शुक्ला रहता कहां है और उसका जाल कैसे बिछा हुआ है। श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ घटना को अंजाम देके फरार हो जाता था, उसकी घटना दिखाई देता था, श्री प्रकाश शुक्ला दिखाई ही नहीं देता था। एक दिन की बात है कि पुलिस वाले गश्ती कर रहे थे, तभी श्री प्रकाश शुक्ला की गाड़ी आती है और जब पुलिस वाले उसे हाथ देख के रोकते हैं, उसे तो पहचान ही नहीं पाए पहली बार में। जब वो बोलता है कि मेरा नाम श्री प्रकाश शुक्ला है, तुम्हें क्या चेक करना है, पुलिस वाले डर जाते हैं और श्री प्रकाश शुक्ला की गाड़ी को छोड़ देते हैं। फिर वो आते हैं एसएसपी के पास, एसएसपी को ये सारी वारदात को बताते हैं। एक ही पुलिस वाला था जो उसे पहचानता था। खुफिया एजेंसी से पता चलता है कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ है। श्री प्रकाश शुक्ला के मोबाइल को सर्विलांस पे लगा दिया जाता है, जो भी बात करता है पुलिस वालों को पता चल जाता है, लेकिन वो भी एक कदम आगे निकलता है और उसे पता चल जाता है कि मेरा मोबाइल पुलिस ट्रेस कर रही है, सर्विलांस पे लगाई हुई है, तो वो अपना मोबाइल बंद कर देता है और गाजियाबाद के एक पीसीओ से अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगता है और बसंत विहार में उसका एक फ्लैट भी होता है। वहीं पे अपनी जीप से मिलता है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। उसके बाद वो प्लान बनाता है कि हमें यहां से निकलना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होना चाहिए। जब वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश आ रहा था, तभी खुफिया एजेंसी से पता चलता है कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से वो उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ के लिए रवाना हो रहा है। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में पूरी एसटीएफ की टीम लग जाती है और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। श्री प्रकाश शुक्ला को लगा कि जब पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं तो अपने गाड़ी के अंदर से ही दे दनादन गोलियों की बरसात करने लगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि पुलिस वाले पूरी प्लानिंग के तहत गए थे उसके पास और चारों तरफ से उसकी गाड़ी को घेर लिया गया था। श्री प्रकाश शुक्ला से पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम सिलेंडर कर दो वरना तुम मारे जाओगे। तो अशब्द भाषा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए कहता है कि श्री प्रकाश शुक्ला सिलेंडर करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तुम सबको मौत के घाट उतार कर यहां से फरार हो जाएंगे। उसके बाद वहां के पुलिस जो एसटीएफ की टीम थी उसके ऊपर दे दनादन गोलियों की बरसात करने लगती है और जब उस कार से उस गाड़ी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है, पुलिस वाले जाके देखते हैं तो चार बदमाशों के साथ वहीं पे ढेर हो चुका था। वहीं पे श्री प्रकाश शुक्ला के दहशत का क्राइम का अंत हो जाता है। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक एक ऐसा गैंगस्टर था जिसके नाम से थर थर लोग कांपने लगते थे। उस जमाने में 90 के दशक में करोड़ों करोड़ों रुपया वो फिरौती लेता था, डकैती लेता था और लोग स्वेच्छा से ले जाकर उसे दे देते थे। पुलिस को कानों कान खबर भी नहीं लगने देते थे। ये था श्री प्रकाश शुक्ला का दहशत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा